तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हमारे को लाभ देती हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो घर में कलह लेकर आती हैं। ऐसी ही तस्वीर है महाभारत की तस्वीर। महाभारत की तस्वीर आपको शुभ लगती होगी, लेकिन महाभारत की तस्वीर घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। हमारा ये अनुभव है कि जिस घर में महाभारत की तस्वीर होती है उस घर में लड़ाई झगड़ा अवश्य ही होता है। मकान के पार्टीशन की नौबत आ जाती है, क्योंकि महाभारत युद्ध का मैदान था, वो आदर्श नहीं था। आप रामायण जी की तस्वीर घर में लगाते हैं तो आपका शुभ ही शुभ होता है, लेकिन महाभारत इसके विपरीत है। महाभारत की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी है 7 घोड़ों वाली तस्वीर। 7 घोड़ों वाली तस्वीर आपको भूल कर भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। ये क्या कह दिया मैंने, आप चकित हो गए ना? जी हाँ मित्रों, अगर आपका वर्क प्लेस घर पे है तो आप लगा सकते हैं, आपका ऑफिस घर पर है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सीधे साधे गृहस्थी मनुष्य हैं तो आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी कार्यक्षमता वो 7 घोड़े इतनी पावर से खींचते हैं कि आपको गरीबी नसीब होती है। तो आपको तरक्की चाहिए, पैसे वाला आप बनना चाहते हैं तो घर में भूल कर भी 7 घोड़ों की पेंटिंग ना लगाइए, ये विनाश का कारण होती है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑफिस है या घर से ही काम करते हैं तो जहाँ आपने कार्यस्थल बना रखा है वहाँ 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाने से आपकी बिजनेस में को तरक्की मिलती है। आपको जगह जगह भगवान की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। घर में भगवान की तस्वीर एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक ही भगवान की आप 3 तस्वीरें लगाते हैं तो आपको नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। अलग अलग पोज में लगा सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में लगा सकते हैं, लेकिन भगवान की तस्वीर या 3 मूर्तियां आपके घर में शुभ नहीं होती। किसी भी भगवान की आप 3 मूर्तियां अपने घर में नहीं लगाइए। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि हम भगवान की तस्वीर फेंकने की सलाह आपको नहीं दे रहे हैं, और भगवान की तस्वीर आइडियल होती है, उनको हम बहुत श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन वास्तु की दृष्टि से जो उपयोगी या अनुपयोगी है यही हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोग पितरों की तस्वीर लगाते हैं, पितरों की याद में जीवन भर रोते रहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, अगर आपके घर में पितृदोष है तो पितरों की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए और समेट कर रख देनी चाहिए, और टाइम टू टाइम उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत नष्ट होती है। क्योंकि बरकत इसलिए नष्ट होती है कि आप पितरों से श्रद्धा रखें, पितरों में विश्वास रखें और उनकी नाम की थाली निकालें, टाइम टू टाइम शुभ मौक़ों पर उनके नाम की थाली निकालें। लेकिन पितरों की जो तस्वीर होती है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट घर में लाती है, और जगह जगह आप पितरों की तस्वीर लगाते हैं, हर कोने में आपने पितरों की तस्वीर लगा रखी है, तो ये आपका प्रेम का प्रतीक हो सकता है, लेकिन आपको ये तरक्की नहीं करने देता, आपकी तरक्की को बाधित करता है। लेकिन हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हमारी बातों में विश्वास नहीं है तो आप बेशक पितरों की तस्वीर लगाएं। घर में भूल कर भी चील की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, इससे भी बरकत नष्ट होती है। घर में भूत प्रेत वाली डरावनी तस्वीरें भी आपको नहीं लगानी चाहिए। घर में आंसू बहाती हुई स्त्री का चित्र भी आपको नहीं लगाना चाहिए। खुले केश हो और ऐसी स्त्री लड़ झगड़ रही हो, ऐसी तस्वीर भी आपको नहीं लगानी चाहिए। घर में सुंदर पुष्पों की तस्वीर लगाते हैं तो आपकी बरकत होती है। तितलियों की तस्वीर भी अक्सर घर में लगानी चाहिए, इससे आपकी बरकत होती है और आपका काम धंधा ज़ोरों से चलने लगता है। घर में सफ़ेद कबूतर की पेंटिंग अवश्य लगानी चाहिए, इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। घर में खरगोश की तस्वीर लगाना भी बहुत शुभ होता है। घर में भौंकते हुए डॉग्स की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। घर में रेगिस्तान की पेंटिंग भी आपको नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग रसोई घर में भगवानों की टाइल लगाते हैं, तो हमारा निवेदन ये है कि भगवान के नाम की टाइल या भगवान की तस्वीर वाली टाइल अपने पूजा स्थान में ही लगाएं, अतिरिक्त ना लगाएं, क्योंकि आपकी जो
पूजा पाठ है, आपके मंदिर में ही शोभा देता है। रसोई में आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर रसोई में चप्पल वप्पल के पहन कर काम करते हैं या बिना नहाए आप काम करते हैं तो आपको दोष लग सकता है। घर में भूल भुलैया वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। आप खुद ही पेंटर हैं तो अपने घर में ऐसी पेंटिंग लगा सकते हैं जो मॉडर्न आर्ट की श्रेणी में आते हैं और आपकी खुद की ही पेंट की हुई हो, तब कोई दोष नहीं लगता। लेकिन आप अन्यत्र ऐसी पेंटिंग लगाते हैं जो मॉडर्न आर्ट की श्रेणी में आती है, जो आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रही है, ऐसी पेंटिंग भी आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नेगेटिव इफ़ेक्ट उत्पन्न करती है। घर में वस्त्रहीन स्त्री का चित्र नहीं लगाना चाहिए। बड़े बड़े बंगलों में हमने ऐसा देखा है, फिल्मों में देखा है कि बड़े बड़े बंगलों में ऐसे निर्वस्त्र स्त्री के चित्र होते हैं, तो आपको ऐसा चित्र नहीं लगाना चाहिए। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सैलाब ला सकता है जो गम का होगा। घर में राजस्थानी स्त्री का चित्र लगा सकते हैं, ये शुभ होता है। घर में गांव का चित्र भी उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है, आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। घर में फूलों वाले पौधों का चित्र लगाना शुभ होता है। घर में गुलाब का पेंटिंग लगाना शुभ होता है। घर में कमल का चित्र लगाना बहुत शुभ होता है। घर में जेवर की पेंटिंग लगाना शुभ होता है। घर में मांडनों की पेंटिंग लगाना शुभ होता है। वर्ली आर्ट की पेंटिंग भी शुभ होती है। घर में गिद्ध की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। घर में उल्लू की पेंटिंग भी नहीं लगानी चाहिए। घर में चमगादड़ों की पेंटिंग नहीं लगाना चाहिए। घर में ऊँट की पेंटिंग लगाना शुभ होता है। हाथी की पेंटिंग भी शुभ होती है। जो भी पेंटिंग आप लगाएं, जोड़े में लगाएं तो आपको फ़ायदा मिलता है। घर में सिंगल घोड़े की पेंटिंग या डबल घोड़े की पेंटिंग भी शुभ होती है, लेकिन 7 घोड़ों की पेंटिंग अगर ऑफिस है तभी आपको तभी लगानी है, नहीं वरना तो नहीं लगानी है। कांटेदार तार की पेंटिंग अशुभ होती है। वृद्ध व्यक्ति की पेंटिंग भी नहीं लगानी चाहिए। चप्पल जूतों की पेंटिंग भी नहीं लगानी चाहिए। धार्मिक स्थल की पेंटिंग शुभ होती है। जिस भी धर्म के आप अनुयायी हैं, उस धर्म की पेंटिंग अपने घर में लगाना आपको शुभ फल देता है। ऐसी पेंटिंग का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसी पेंटिंग आपको बरकत देती है। साइकिल की पेंटिंग अशुभ होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है हमारी वीडियो से सहमत हों। डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है। आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप हमारी बातों को मानें। ये आप पर स्वतंत्र हैं आप इस चीज़ के लिए कि आपको कौन सी पेंटिंग लगानी है या नहीं लगानी है। हमने ये जानकारी